अवतार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी सत्य पुरुष अवतार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। रामानंद जी उस समय के माने हुए एक संत थे। उच्च वर्ण के लोगों को ही वो दीक्षा मंत्र देते थे। रामानंद जी के वर्ण भ्रम को दूर करने के लिए सद्गुरु ने गुरु के रूप में उन्हीं को चुन लिए। कार्य को अपने सिद्ध करने को, कार्य को अपने सिद्ध करने को सद्गुरु ने युक्ति रचा जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। सद्गुरु जी ने गंगा नदी के पंचगंगा घाट पर बाल स्वरूप में लेट गए वो घाट की सीढ़ियों पर। अंधकार में स्वामी जी साहिब को देख न पाए। लगा शरीर पे जब खड़ा सद्गुरु विलाप लगाए। रोते हुए उस बाल स्वरूप को, रोते हुए उस बाल स्वरूप को देख लिए रामानंद जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। रामानंद जी ने जब झुक कर उस बाल स्वरूप को उठाया, बालक के गले में गिर गई स्वामी की तुलसी माला। बाल स्वरूप कबीर को उठा के वे सिर पे हाथ रखे। मत रो तुम बेटा तुम राम कहो कह गए। इस तरह से स्वामी रामानंद के, इस तरह से स्वामी रामानंद के सद्गुरु शिष्य बने जी।
आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। रामानंद जी को गुरु मानवे देने लगे उपदेश। पता चला जब रामानंद जी को भेजे वो संदेश, शिष्य नहीं है कबीर मेरा, दीक्षा मैंने न दी है। बुला के लाओ उस व्यक्ति को जिसका नाम कबीर है। रामानंद जी के बुलवाने से, रामानंद जी के बुलवाने से आश्रम में आए कबीर जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। प्रसंग पंचगंगा घाट की सद्गुरु ने याद दिलाई। तब स्वामी को उस अद्भुत बालक की याद हो आई। स्वामी जी फिर बोल पड़े कि वो तो कबीर नहीं था, नन्हा सा एक बालक था, वो कोई किशोर नहीं था। तब किशोर और बालक के रूप में, तब किशोर और बालक के रूप में कबीर प्रकट हुए जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। सद्गुरु के दोनों रूप को जब स्वामी जी ने देखा, चकित रह गए स्वामी जी जब दिव्य रूप को देखा। मान गए कि कबीर कोई साधारण मनु नहीं है, सत्य पुरुष अवतार है, वो कोई ऋषि मुनि नहीं है। तब सद्गुरु ने स्वामी जी का, तब सद्गुरु ने स्वामी जी का वर्ण भ्रम को दूर किया जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी।
समय में सिकंदर लोदी दिल्ली का शासक था। हिंदुओं को अकारण ही कठोर दंड वो देता था। अत्याचार को देख उसके ईश्वर ने दंड दिया। जलन व्याधि के रूप में एक भयंकर रोग दिया। थक गए सभी राज वैद्य भी, थक गए सभी राज वैद्य, पर जलन न दूर हुआ जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। सद्गुरु से जलने वालों ने एक षड्यंत्र रचा। बादशाह को कबीर से मिलने का सलाह दिया। रोग से मुक्ति पाने को वो कबीर के पास गए। प्रार्थना कर वो सद्गुरु के चरणों में गिर गए। सद्गुरु के हाथों के दिव्य स्पर्श से, सद्गुरु के हाथों के दिव्य स्पर्श से बाचा ठीक हुए जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। रोग से मुक्ति पाकर बादशाह ने सद्गुरु को माना। साहिब कबीर के चरणों में आदर से शीश झुकाया। बादशाह के विनय से सद्गुरु ने उपदेश दिया। एक है परमात्मा जिसने सबको है जन्म दिया। कोई करे उसकी पूजा, कोई करे उसकी पूजा, कोई नमाज पढ़े जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। सद्गुरु के सम्मान से बादशाह के पीर जलने लगे। उनको नीचा दिखाने के लिए वो षड्यंत्र करने लगे। गंगा में बहते शव को जब शेख तकी ने देखा, सद्गुरु की कसनी लेने की फिर उसने ये सोचा।
बोल पड़ा वो सत्य कबीर से, बोल पड़ा वो सत्य कबीर से। इस शौक को जिंदा करो जी, आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। शेख टकी की आग्रह सुन सद्गुरु जी मुस्कुराए, करके इशारा हाथ से वो शव को पास बुलाए। बहता हुआ बालक का शव सद्गुरु के पास जो आया, सद्गुरु ने उस शव में आत्मा को प्रवेश कराया। जीवित होकर वो बालक, जीवित होकर वो बालक चरणों में गुरु के झुका जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। जीवित हुआ बालक को देख बादशाह ने ये कहा, धन्य धन्य है सद्गुरु आपने ये कमाल किया। सद्गुरु ने उस बालक को आशीर्वाद दिया, आज से होगा नाम तुम्हारा कमाल ये कहा। कमाल ही आगे चल के, कमाल ही आगे चल के सद्गुरु का शिष्य बना जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी सत्य पुरुष अवतार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। सद्गुरु कबीर अवतार।